हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ आरडी फॉर फिटनेस और मेरा नाम है अभिनव टोंग। और आज के इस वीडियो में मैं बैक मसल स्ट्रेट रखने के फ़ायदे के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बैक मसल्स की एक्सरसाइज आप जब भी करते हैं तो बैक मसल्स को स्ट्रेट रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है कि जब भी आप अपनी बैक एक्सरसाइज करें तो आपको अपनी बैक मसल्स स्ट्रेट रखनी है। अब अगर आप अपनी बैक मसल स्ट्रेट नहीं रखते तो उससे नुकसान क्या होता है? एक्चुअली जब आप अपनी बैक मसल स्ट्रेट नहीं रखते हैं और वर्कआउट करते हैं, बैक का वर्कआउट करते हैं, तो जो प्रेशर होता है, जो वेट्स उठा रहे होते हैं, जो उसका प्रेशर होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे आता है और वो आपके वर्टिब्रे कॉलम को डैमेज कर सकता है और इससे आपको स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बैक मसल स्ट्रेट रखें और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रल पोजीशन में रखें। अब आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि जब भी कोई बंदा जो है वो शुरू में जिम करता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है अपनी बैक मसल स्ट्रेट करने में और आपको शुरू में समझ में भी नहीं आता कि अपनी जो बैक की मसल है वो स्ट्रेट कैसे करें। आपको पता होता है कि स्ट्रेट होने के बाद आपकी बैक मसल कैसी दिखेगी, लेकिन आप शुरू में अपनी बैक मसल स्ट्रेट इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो चलिए अब मैं एक छोटे से वीडियो में आपको एक इफेक्टिव ट्रिक समझाता हूँ जिससे करके आप अपनी बैक मसल्स आराम से स्ट्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़ा होना है और अपनी चेस्ट को अपराइट पोजीशन में रखना है और उसके बाद अपने हिप्स को पीछे की तरफ बल्ज आउट करना है अपनी अपर और लोअर बॉडी को स्टिल रखते हुए और बिना शर्माए, बिना हंसे। इसे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि एक बार आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ बल्ज आउट करना कंफर्टेबली सीख जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बैक को स्ट्रेट करता है जब आप आगे की तरफ बैंड फॉरवर्ड करते हैं। और ये आप अपने आप को शीशे में देखते हुए कर सकते हैं साइड से, क्योंकि जब आप साइड से अपने आप को शीशे में देखते हुए ये करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप अपनी बैक सही से स्ट्रेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन बात जो सीखने की है यहाँ पे वो ये है कि आप कैसे अपने हिप्स को पीछे की तरफ बल्ज आउट करना सीखते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सीख लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बैक स्ट्रेट कर देता है और आपको अपना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता बैक स्ट्रेट करने के लिए जब आप आगे की तरफ फिर बैंड फॉरवर्ड होते हैं तो। और कभी भी अपनी बैक को बैंड मत करिए, उसमें कर्वेचर मत आने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बैक इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और स्लिप डिस्क इंजरीज की चांसेस बहुत बढ़ा देते हैं। तो इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं मैं अपनी बैक कैसे गलत तरीके से बैंड कर रहा हूँ और फिर अपना पोस्चर कैसे करेक्ट कर रहा हूँ अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए। तो कभी भी अपनी बैक को बैंड मत करिए जब भी आप बैक की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं।